अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू hateemtech न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपेयर करेंगे टेक्नो पोवा 2 को इन्फिनिक्स नोट 10 के साथ, क्योंकि दोनों डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशन ज़्यादातर सेम हैं और प्राइस भी तकरीबन सेम है। पोवा 2 की ऑफिशियल प्राइस है 29,000 रुपीज़, लेकिन मार्केट में डिस्काउंटेड आपको 26,500 27,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 भी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर 25,500 या 26,000 में मिल जाएगा। तो तकरीबन 1,000 रुपये तक का या 500 रुपये का डिफरेंस मिलेगा आपको ऑफलाइन मार्केट में। दोनों डिवाइस अगर डिस्काउंटेड बाय करने जाते हैं, दोनों 6GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट हैं। दोनों में मीडियाटेक हीलियो G85 मिल रहा है। दोनों का डिस्प्ले साइज भी सेम है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो आगे चल के देखते हैं वीडियो में। बेंचमार्क स्कोर्स क्या होंगे, गेमिंग कैसी होती है, कैमरा फीचर्स वगैरह क्या मिल रहे हैं, टोटल कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद लास्ट में डिसाइड करेंगे अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर कोई डिवाइस बाय करना इरादा रखते हैं तो क्या बेहतर है, इन्फिनिक्स नोट 10 या टेक्नो पोवा 2। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। राइट साइड पे है मेरे पास टेक्नो पोवा 2 और लेफ्ट साइड पे है इन्फिनिक्स नोट 10। सबसे पहले दोनों का डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी डिस्कस करते हैं। एक साथ रखते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज के अंदर आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा क्योंकि सेम डिस्प्ले है। 6.9 इंच का दोनों के अंदर बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है और यहाँ पे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर, यानी 1080x2460 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा दोनों में IPS LCD यूज की गई है और रिफ्रेश रेट भी दोनों में 60 हर्ट्ज का ही मिल रहा है। यानी डिस्प्ले टाइप वगैरह, डिस्प्ले सेटिंग, रिफ्रेश रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें पिक्सल डेंसिटी की तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है। 389 ppi की मिल रही है पोवा 2 में और 387 ppi की मिल रही है इन्फिनिक्स नोट 10 में। इसी तरह स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी दोनों का सेम मिल रहा है। दोनों के बेजल्स बिल्कुल सेम है, दोनों का चिन का एरिया बिल्कुल सेम है, दोनों में सेंटर में स्मॉल होल पंच कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैंने स्क्रीन ऑन की हुई वाइड स्क्रीन तो आप फर्क पता नहीं कर सकते कि कौन सा पोवा 2 है और कौन सा इन्फिनिक्स नोट 10। बिल्कुल सेम चीजें मिल रही हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों डिवाइसेस की प्लास्टिक बिल्ड है और दोनों के फ्रेम भी प्लास्टिक के हैं। फ्रंट साइड में यहाँ पे मेंशन नहीं है कौन सी जनरेशन यूज की गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे प्रोटेक्शन मिलेगी। और बैक साइड पे डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। पोवा के अंदर वही पोवा वाला डिजाइन है जो पोवा की पहचान है, बीच में एक लाइनिंग वाला डिजाइन होता है। और पोवा भी 3 कलर्स के अंदर आता है। इसके अंदर आपको ब्लू, ब्लैक और सिल्वर कलर मिलता है। मेरे पास ये ब्लू कलर है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 10 भी 3 कलर्स के अंदर आता है, पर्पल, ब्लैक और ग्रीन। ये मेरे पास का ग्रीन कलर है। यहाँ पे लाइनिंग वाला डिजाइन है, डुअल डिजाइन है, आपको नजर बीच में एक लाइन नजर आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग बैक है इसका इन्फिनिक्स नोट 10 का, इसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्पेंचेस ज़्यादा पड़ रहे हैं, जबकि पोवा 2 पे स्पेंचेस बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और दोनों का कैमरा सेटअप भी सेम लग रहा है, दोनों पोर्ट्रेट मोड में है। दोनों में क्वाड LED फ्लैश मिल रहा है। क्वाड LED फ्लैश का जो डिजाइन है वो चेंज है, बाकी कैमरा पर दोनों का सेम है। दोनों पे यहाँ पे कर्व साइड्स हैं, दोनों पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और दोनों में स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया होल पंच कैमरा सेंटर में लगाया गया है। तो कैमरे की बात हो रही है, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है इन्फिनिक्स नोट 10 के अंदर, जबकि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है टेक्नो पोवा 2 में। तो यहाँ पे टेक्नो पोवा 2 पीछे रह गया सेल्फी कैमरे में मेगापिक्सल्स के अंदर। बाकी डिटेल्स वगैरह देखेंगे। बैक कैमरे की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड पर दोनों के अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रोवाइड करता है 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस QVG है। इसी तरह ये यहाँ पे पोवा 2 भी यही प्रोवाइड करता है 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और QVG है, यानी ये 4 कैमरा दोनों के अंदर मिल रहे हैं। कैमरा फीचर्स देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस हैं हमारे पास, क्योंकि कैमरा क्वालिटी वगैरह हम अभी चेक नहीं करेंगे, वो हम इस पर डिटेल वीडियो में चेक करेंगे। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करते ही AI कैमरा का ऑप्शन आता है, जिसके अंदर आपको ऊपर की साइड पे फ्लैश का ऑप्शन, HDR का ऑप्शन, एस्पेक्ट रेशो, फिल्टर्स का ऑप्शन मिल रहा है। दोनों के अंदर यहाँ पे आपको मैक्रो मोड भी मिलेगा और यहाँ पे आप सुपर मैक्रो मोड पे आ गए हैं और यहाँ पे भी सुपर मैक्रो मोड मिल रहा है टेक्नो के अंदर भी और इन्फिनिक्स के अंदर भी। इसके अलावा दोनों में ब्यूटी मोड मिल रहा है, ब्यूटी में कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। पोर्ट्रेट मोड मिल रहा है दोनों डिवाइसेस के अंदर और 2.5 सेंटीमीटर की डिफरेंस है। दोनों डिवाइसेस सब्जेक्ट को फोकस करके बैकग्राउंड ब्लर करने का सलाहियत रखती हैं। सुपर नाइट मोड दोनों में मिल रहा है। इसके अलावा हम जाते हैं वीडियो की साइड पे, यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आते हैं तो वीडियो में दोनों डिवाइसेस के अंदर 1080p और 2K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन दोनों में 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का है। दोनों के अंदर वीडियो के अंदर बुके इफेक्ट और वीडियो में ब्यूटिफिकेशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पे टेक्नो पोवा 2 के अंदर स्टेबलाइज वीडियो का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी स्टूडियो वीडियो का, और ये EIS सपोर्ट करता है, यानी सॉफ्टवेयर बेस है, हार्डवेयर बेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10 के अंदर हमें ये फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा दोनों में शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये कुछ कैमरा फीचर्स हो गए। कैमरा डिटेल हम अलग से वीडियो में चेक करेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारे रिव्यू का कंपैरिजन का
मेन पॉइंट भी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर मीडियाटेक हीलियो G85 को यूज़ किया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे काम करती है, और दोनों में ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। GPU भी दोनों में सेम है, माली G52 MC2 का GPU मिल रहा है। रैम और रोम का वेरिएंट भी दोनों सेम है, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। दोनों में 3 कार्ड स्लॉट प्रोवाइड की गई है, यानी दोनों में दो नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा दोनों डिवाइसेस और दो बॉक्स आती हैं एंड्रॉइड 11 पे। यहाँ पे हाई ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 है और यहाँ पे एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 7.6 है। कहने को नाम चेंज है, लेकिन ज़्यादातर स्पेसिफिकेशन यानी ज़्यादा जो उसका लेआउट है, ज़्यादा UI है, वो बिल्कुल सेम होता है हाई ऑपरेटिंग सिस्टम और एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरह दोनों एंड्रॉइड 11 पे है। और बैटरी कैपेसिटी में डिफरेंस है, 7000 mAh की बैटरी मिल रही है टेक्नो पोवा 2 में और 5000 mAh की बैटरी मिल रही है इन्फिनिक्स नोट 10 में। लेकिन दोनों में टाइप सी कनेक्टिविटी है और दोनों में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, यानी इन्फिनिक्स नोट 10 जल्दी चार्ज होगा तो जल्दी ड्रेन भी हो जाएगा, और इसी तरह टेक्नो पोवा 2 बड़ी बैटरी है, चार्ज होने में टाइम लगेगा तो ड्रेन होने में भी टाइम लगेगा। अब यहाँ पे दोनों डिवाइस के बेंचमार्क स्कोर्स भी दिखा देता हूँ और उसके बाद एक स्पीड टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे किसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट है। दोनों को रख लेते हैं इसकी यहाँ पे टेबल पे। इन दोनों के बेंचमार्क स्कोर्स आ गए। बेंचमार्क्स में बहुत माइनर सा फर्क है। यहाँ पे टेक्नो पोवा 2 के अंदर 2,51,000 के स्कोर्स हैं और इन्फिनिक्स नोट 10 के अंदर 2,52,000 के स्कोर है, तो 1000 स्कोर्स का फर्क है। 251,894, 254,534 तकरीबन सेम है। दोनों में G85 है, दोनों में GPU सेम है, दोनों 6GB रैम के वेरिएंट हैं। तो परफॉर्मेंस में देखते हैं कौन सा फ़र्क है, क्या फ़र्क है। आप बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड पे हमारे पास से ये एप्लीकेशन सारी डिलीट हो गई हैं। दोबारा देख लेते हैं। बैकग्राउंड पे कोई रिसेंट ऐप नहीं है, दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन करके देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले अनाउंस करती है। सबसे पहले फेसबुक पे क्लिक करता हूँ एक साथ। यहाँ पे फेसबुक बिल्कुल सेम टाइम पे लॉन्च किया है दोनों ने और कोई डिफरेंस नहीं मिला मुझे। और अगर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग करके देखें तो स्क्रॉलिंग में भी मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा, दोनों सेम टाइम पे स्क्रॉलिंग कर रही हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास इंस्टाग्राम भी होगा, इंस्टाग्राम यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों पे एक साथ क्लिक करते हैं। इंस्टाग्राम थोड़ा सा पहले बहुत माइनर से डिफरेंस था, पोवा 2 ने पहले किया इन्फिनिक्स नोट 10 में उसके बाद। और इसके अलावा मजीद अगर हम देखें दोनों में, यहाँ पे टिकटॉक भी एक साथ क्लिक करते हैं, बल्कि स्नैक वीडियो पे क्लिक करते हैं एक साथ। यहाँ पे बिल्कुल सेम टाइम पे किया है लॉन्च दोनों ने, मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखा। टिकटॉक देख लेते हैं। टिकटॉक भी बिल्कुल सेम टाइम पे लॉन्च किया है दोनों ने। फ़ोन की अपनी एप्लीकेशन देखते हैं। डायलर बिल्कुल सेम टाइम पे चल रही हैं। मैसेजेस बहुत बिल्कुल सेम टाइम है, थोड़ा सा फ़र्क था, यहाँ पे नोट 10 थोड़ा सा पीछे रह गया। ब्राउज़र देख लेते हैं। ब्राउज़र भी सेम टाइम पे है, पोवा 2 माइनर सा आगे है और थोड़ा सा पीछे था इन्फिनिक्स नोट 10। तो यानी मुझे परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, बिल्कुल सेम पे चल रही है। एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में भी, बेंचमार्क स्कोर्स में भी। इसी के साथ पबजी के स्कोर्स भी देख लेते हैं, कैसे मतलब ग्राफिक मिलती है और क्या क्या हमारे पास इसमें ग्राफिक मिल रही है, रिजल्ट कैसा होता है, हैंगिंग वगैरह तो नहीं है दोनों में से किसी में। यहाँ स्टार्ट हो गई दोनों डिवाइसेस में, गेम प्ले करते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स वगैरह भी देख लेंगे। यहाँ पे पहले गेम स्टार्ट हो गई है इन्फिनिक्स नोट 10 में, तो उसमें खेल लेते हैं इसका साउंड फुल करके और इसका पोवा 2 का साउंड बंद कर देता हूँ। बल्कि पहले ग्राफिक देख लेते हैं हम दोनों की, क्योंकि गेम अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में है। ग्राफिक्स में जाते हैं तो दोनों के अंदर यहाँ पे स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है और हाई पे हाई फ्रेम रेट मिला है, HD पे हाई फ्रेम रेट मिला है दोनों डिवाइसेस में। तो दोनों में स्मूथ पे अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ खेलते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। पहले खेल लेते हैं यहाँ पे इसमें इन्फिनिक्स नोट 10 में। कलर्स वगैरह तो अच्छे लग रहे हैं मुझे, ग्राफिक्स वगैरह। तो यहाँ पे भी गेम स्मूथ चल रही है, बिल्कुल हैंगिंग वगैरह नहीं है, साउंड भी अच्छा है और ग्राफिक कलर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इसमें भी खेल लेते हैं पोवा 2 में। इसका साउंड फुल कम करता हूँ और पोवा 2 का साउंड फुल करते हैं। पोवा 2 में भी बिल्कुल स्मूथ चल रही है गेम, कलर्स ग्राफिक वगैरह सेम लग रही है मुझे।
तो देखा आपने यहाँ पे भी कोई गेमिंग के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ग्राफिक कलर्स वगैरह सेम मिल रही है। बस आपको पोवा के अंदर गेमिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर इसलिए मिलेगी, यहाँ पे मैजिक बटन के ऑप्शन हैं, कुछ फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं गेम स्पेस के अंदर, और वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलता है। तो कुछ गेमिंग में ज़्यादा मज़ा आपको गेम स्पेस के अंदर ET इंजन वगैरह मिल रहा है, तो पोवा 2 के अंदर ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी ज़्यादा चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। परफॉर्मेंस के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, एप्लीकेशन ऑन करने की स्पीड में, बेंचमार्क स्कोर्स भी आपने देखे, और कैमरा रिजल्ट के अंदर भी इतना खास फ़र्क नहीं मिला। कैमरा फीचर्स के अंदर कैमरा रिजल्ट हमने भी देखा। बाकी डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी तकरीबन सेम है। तो इन दोनों डिवाइस में से डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है एक डिवाइस, लेकिन मैं अपनी पर्सनल सजेशन बताऊँ तो मुझे ये इन्फिनिक्स नोट 10 ज़्यादा बेहतर लग रही है। इसका टच थोड़ा सा अच्छा है, स्मूथ टच चल रहा है पोवा 2 के मुकाबले में। बाकी अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए, ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हैं, ज़्यादा गेमिंग वाले गेमिंग के शौकीन हैं, तो फिर पोवा 2 आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप लोग क्या रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।